और चलिए आगे बढ़ते हैं। पंजाब विधानसभा का बजट सत्र पहले से तय तारीख 3 मार्च से शुरू होगा। पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा का कहना है कि हमारी सरकार की तरफ से हमेशा ही राज्यपाल का आदर सत्कार किया गया है और आगे भी किया जाएगा। अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब का बजट 10 मार्च को पेश होगा, उसमें हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। वहीं मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। पंजाब विधानसभा के बजट सत्र को बुलाने को लेकर जिस तरीके से संशय बरकरार था, लेकिन वो अब खत्म हो चुका है। पंजाब बजट सत्र बुलाने की अनुमति राज्यपाल की तरफ से अब दे दी गई है। मेरे साथ पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा जी हैं। सर, पहली बार हुआ होगा कि कोई सरकार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और अब अनुमति भी दे दी गई है बजट सत्र को बुलाने के लिए। किस तरीके से जो घटनाक्रम घटित हुए हैं पिछले दिनों में, उसे आप देखिए, मैं समझता हूँ कि जो कल सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है, ये पंजाब के 3.25 करोड़ पंजाबियों की जीत है। भगवंत मान जी की सरकार की अगुवाई में जीत है। और हम तो शुरू से लोकतंत्र को बचाने की और मजबूत करने की लड़ाई लड़ते आए हैं। और ये भी एक अनफॉर्चुनेट अनटेस्टफुल इंसिडेंट गवर्नर साहब की तरफ से हुआ। चलो शुक्रिया माननीय अदालत का, सुप्रीम कोर्ट का, कि उन्होंने बड़ा अच्छा फ़ैसला दिया। और बजट सेशन पंजाब की सरकार का नहीं, पंजाब के 3.25 करोड़ पंजाबियों का हक है, अधिकार है। और उस हक के ऊपर पंजाब सरकार मान साहब की अगुवाई में बड़ा अच्छा पहरा दे रही है और देती रहेगी। एक सवाल सभी जानना चाहते हैं। जिस तरीके से शराब नीति को लेकर डिप्टी सीएम के ऊपर बड़ी कार्रवाई की गई है, अब कहा जा रहा है कि दिल्ली की तर्ज पर पंजाब में भी वही शराब नीति लाई गई थी, तो दिल्ली की गाज पंजाब तक आ सकती है। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक दिल्ली का मनीष सिसोदिया जी का सवाल है, मैं समझता हूँ कि इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता कि वो व्यक्ति जिन्होंने सिर्फ दिल्ली में ही नहीं या पंजाब में ही नहीं, पूरे मुल्क में एजुकेशन सिस्टम का कायाकल्प करके रख दिया। जितने फॉरेन डिग्नेटरीज आते रहे हैं, वो किसी बीजेपी या कांग्रेस रूल स्टेट के स्कूल देखने के लिए नहीं गए, वो दिल्ली के स्कूल देखने के लिए पहुंचते हैं। अगर कुछ किया मनीष जी ने दिल्ली के 20 लाख बच्चों के फ्यूचर को सुनहरा बनाने के लिए काम किया, तभी पहुंचे हैं ना जी। सो मैं समझता हूं कि ये तो सिर्फ और सिर्फ विच हंटिंग है, पॉलिटिकल वेंडेटा है। और ये होता सिर्फ इसलिए क्योंकि आज बीजेपी को भी समझ आ चुकी है कि अगर उनकी आंखों में आंखें डाल के उनको फोर फ्रंट से अगर कोई टक्कर दे सकता है, तो अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी, उनकी दलेरी और आम आदमी पार्टी का और अरविंद जी का बढ़ता हुआ पॉपुलैरिटी, इस वजह से वो झूठे केसों में पहले उन्होंने सत्येंद्र जैन जी को फंसाया, अब मनीष जी को फंसाया, कितनी बार अरविंद जी के ऊपर केसेस जो हैं, रेड जो हैं वो डाल चुके। जहाँ तक पंजाब का सवाल है, देखिए, अगर इस तरीके की अगर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार अगर कुछ कार्रवाई करना चाहती है, तो ये उनकी मर्जी है। वो तो धक्का करने में माहिर हो चुके हैं। धन्यवाद सर। पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा जी को आपने सुना, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि जो इस बार का बजट भी होगा, सभी वर्ग को ध्यान में रखा जाएगा और देखना ये होगा जब 10 तारीख को वित्त मंत्री हरपाल चिमा बजट पेश करेंगे तो किन किन वर्गों का यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। और साथ ही इन्होंने शराब नीति को लेकर कहा है कि जो पंजाब की शराब नीति है, उससे कहीं ना कहीं राज्य सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। और जो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी भी हुई है, वो राजनीति से प्रेरित इन्होंने बताया है। कैमरामैन गणेश के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।